होता और इंसान बंद है तो, इंसान और अगर देव बंद है तो जब कौन है बंद? जब देव का दास्तान तुमने सुनी है वो कभी सही नहीं हो, वो चिढ़ना फाड़ना उनका काम। शैतानी को तो देव कहते हैं। जब बंद, अच्छा मुर्गा बंद खोलो तो कबूतर निकलेंगे, ने मुर्गा निकलेगा, और भैंस बंद है तो गाय निकलेंगे, भैंस और जहाँ बंद ही देव है तो वहां से इंसान निकलेंगे। अरे बात समझ में नहीं आ रही क्या? जहाँ बंद जो है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो जहां बंद है, फिर बंद एक लफ्ज बड़ा खतरनाक। बंद, सराय बंद, आंकड़ा बंद, बंद का काम है रोक देना, बंद रोक दिया तो तीजा बंद, मिलाद बंद, सलाम बंद, कयाम बंद, बंद तो खुद ही बंद। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ, इतना सोच लो, जब मेरी मुट्ठी में बंद है, अंदर कमरे में बंद है, मेरे लिए वो है और उसके लिए मैं है जी तो अबू जहल ने मुट्ठी में ली कंकरी, तो कंकरी गैब, लेकिन बता कंकरी के लिए नबी गैब है कि नहीं? जी अरे बोलो भाई। हाँ, तो अब बात नबी की नहीं रही, नबी को इल्म गैब है कि नहीं, अब बात तो ये है कंकरी को गैब कैसे हो गया? बेशक, वाह बता वाह, कौन रही है कंकरी? जी उसने तो देखा नहीं था, ना, वो छुपी हुई थी। फिर एक और चला, ये मत समझना मोमिन के यही है, नबी का कब्जा अबू जहल की मुट्ठी में भी चलता है। जी जी जी, कंकरी किसकी कैद में थी? अबू जहल की, और कब्जा किसका चल रहा है? अबू हुजूर, तो हम तो यहाँ तो अपने नमाज पढ़ रहे हैं, अंगूठे चूम रहे हैं, और कहीं फंस गए तो नहीं चूम रहे। वो कंकरी तो समझौता नहीं कर रही जी जी कि मैं अबू जहल की मुट्ठी में हूँ या अपनों की। जी जी जी, तो हम माहौल क्यों देखते हैं? दीवाना तो हर जगह कहेगा या नबी सलाम अलैकुम। बेशक बेशक, वो किसी का बंद है तो बंद होने दो, जिनका झगड़ा हो जाता है उनका सलाम कलाम बंद हो जाता है। हमारे यहाँ तो झगड़ा हो जाए तो जब सुलह कराते हैं तो मुसाफा करा दो, बेशक, सलाम सलाम झगड़े को खत्म करता है। जी, हाय हाय, तो बोलो अब पता चला, यही तो समझाना था। अगर नबी करम करते तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को भी गैब का इल्म हो जाए। वो नबी अगर दीपा करम करते, जी जी, मियां राज साहब पे करम कर दे, जी, वली जी साहब रहमतुल्लाह अलैह पे करम सुभान कर दे, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयद इब्राहिम साहब पे रहमतुल्लाह पे करम कर दे, गौसो ख्वाजा पे करम कर दे, तो क्या वहां नहीं होगा? बेशक, यही तो समझाना है मेरे भाई। एक बात और सुनिए, बहुत आसान, ये आपने बड़ा मशहूर वाकया है। एक यहूदी ने कहा जी आप अल्लाह के नबी, हाँ, तो मौजा दिखाई। कहा ये पेड़ है ना, इसे जाके कहे तुझे आका बुलाए। यहूदी किससे कह रहे हैं आका? यहूदी से। खुद आका ने बुलाया पेड़ को? नहीं, यहूदी से कहा। ये बड़ा मशहूर वाकया, बारहा सुना हुआ, लेकिन सोचा नहीं। यहूदी से कहा यहूदी जा उस पेड़ से कह तुझे आका बुला। वो पेड़ फौरन झुकता है, जड़ें उखेड़ता है, नबी की बारगाह में आ जाता है, सलाम अर्ज करता है, सुभान अल्लाह, फिर वापस चला जाता है और जम जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आका इशारा करें तो चांद के टुकड़े हो जाएं, आप इशारा करें तो पेड़ चलकर आए। यहाँ यहूदी से क्यों कहा कि तू जाके के, ताकि कयामत तक पता चले वो नबी अगर बेईमान को पावर दे दे,
कि तू मेरी तरफ से जाकर कह दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए। तो जो उनके दीवाने हैं, जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या उन वलियों की जबान में तासीर नहीं हो? क्यों नहीं होगी, बेशक आला तासीर वो हो। तो यहूदी अभी कलमा नहीं पढ़ा, जी अगर नबी बेईमान को पापर दे दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए। दोस्त तो अपने हैं। बेशक। इसलिए आज बस वजह यही है, हमने अपनी महफिलों को लतीफों की जगह बना लिया है। हमने सिर्फ वाह वाह के लिए, आज तो हम क्या, ये झूठी वाह वाह ने ना हमें ख्वार कर दिया। आला हजरत के जमाने में हुजूर के रोजे के सामने दो पेड़ खड़े थे। एक शायर कहता है, दरद खड़े हैं यूं शहे रोजा के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। अब लोग वाह 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 दाब, आला हजरत का गुजर हुआ तो आप जलाल में आ गए। लेकिन उस वक्त क्या ऐसे लोग नहीं थे जो न मानने वाले, वो आलिम होते थे। एक सहाबी रसूल है, उनसे भी कहा था नात कहना है ना, तो अरे कि नहीं, जाओ अबू बकर सिद्दीक के पास, पहले उनसे इस्लाह कराओ। ना कने नबी को, नबी ने सहाबी को, जी पहले नसब हसब ये चीजें मालूम कर, फिर नात कहना। अगर जरा सा ऊपर गए तो उल्लूहियत, और नबी से नीचे गिरे तो कुफ्र। बेशक। मामूली नहीं बात नहीं है नबी की शान को बयान करना। अब बज़ाहिर तो वाह वाह कहने वाले आलात दौर को छोटे मोटे आलिम नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये किसने कहा, बुलाए गए, कहा कि तेरी मजाल कि कहां लैला का खैमा और कहां रोजा का, नबी का रोजा। तो उसने कहा जी गलती होगी, मेरा जहन इधर नहीं। अबे मजनू, उसका दीवाना सब नहीं है। कहा हुजूर आप इस्लाह कर। ये थे अदब वाले लोग। तो आपने फरमाया पहला मिसरा तो सही है तेरा, दरख्त खड़े हैं यूं शहे रोजा के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। दूसरे मिसरे को तब्दील कर दिया, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। वो अर्शे मुअल्ला क्या है, नबी की जिसमें अथर जिस जमीन से लगा है, तफसीर रूहुल बयान में है, वो अर्शे आदम से भी अफजल है। नबी की अजमत को समझो तो सही मेरे भाई, नबी का मकाम कितना ऊंचा है। जब कुछ न था मुस्तफा, बादे रब कबले सब बाद में है। अल्लाह के बाद पहली जात है मुस्तफा की, बाकी सारी कायनात मुस्तफा के सदक़े में। इसलिए फरमा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको एक और नेक बनाए। याद रखिए, इन दलाइल को जहन में रखो। मसलक अहले सुन्नत कभी भी कहीं भी इसमें लचक नहीं है। जो कुछ है वो कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये उर्स भी यही होता है कि आज की उनकी तारीख है, हम इकट्ठे हुए। जिस तरह उस बुजुर्ग ने कल हमसे अहद लिया था, देखो झूठ न बोलना, अरे मुरीद क्या था, ये अहद लिया था ना। आज भी इकट्ठे हुए हैं, चोरी न करना, माँ बाप की नाफरमानी न करना, नमाजों की पाबंदी करना। जो पीर ने कल वादा किया था, आज दोबारा इकट्ठे होकर उस अहदो पैमान को दोबारा जिंदा और दुनिया को बता रहे और मरे होंगे, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। लोगों को कल भी इकट्ठा कर रहे थे, आज भी इकट्ठा कर रहे हैं, और कल भी पैगाम सुनवा रहे थे, आज भी पैगाम सुना, लंगर कल भी जारी था, आज भी जारी है। बेशक। तो ये उनका, हमें तो कोई बाप पर क्या आज तक दूसरे दिन 10 दिन बाद में याद न रहे, और यहाँ सालों के बाद में आज तक भी जो चर्चे हैं ये बता रहे हैं कि जो कहा है कि अल्लाह के नेक बंदे जब इंतकाल करते हैं तो इशतुल्लमात मिशकात शरीफ से फरमाया खल्ला सरबहू, उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं। मैयत के लिए कुर्ब बूद यकसां, मैयत के लिए नजदीकी दूरी सब
जिस्म के लिए नज़दीकी पूरी है, रूह के लिए करोड़ों मील की दूरी एक लम्हा में है। ये मिशकात की शरह अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी तफसीर है, तफसीर अरशदुल जमाल, जिसमें फरमाया है जब इंतकाल हो जाती है, हाँ सुन लो, दुनिया लिल मोमिन सिजनुन वलिल काफिर रियादतुन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, जब दुनिया में है, कैद में है, आजाद हो, इंतकाल हो गया, आजाद हो गया। बेईमान दुनिया में आजाद है और मरते कैद हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। और मैयत के लिए फिर रास्ते खोल दिए जाते हैं। इनमें भी सब बराबर नहीं है। शहीद और वलियों का मकाम वो है, इसमें याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहना। अब जब वली, शहीद, अदना, नबी, आला, अदना को मुर्दा कहना जायज नहीं, आला को मुर्दा कहना जायज है। अच्छा, अब यहाँ आप कहोगे कि शहीद के लिए है, छोटी सी बात समझ लो, किसके लिए है? मेरे आका जंगे बदर से लौट रहे, बुखारी शरीफ के लिए फरमाया कि रजाना मिनल जिहादिल अस्गर इलल जिहादिल अकबर, तो आका ने फरमाया अब हम बड़े जिहाद से, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौटे। साहबा ने क्या, हुजूर यहाँ तो तलवार चल रही है, यहाँ तो खून बहेगा, मदीने में जा रहे हैं, वहां कोई दुश्मन नहीं है, फिर तो मेरे आका ने फरमाया दुश्मन के सामने लड़ लेना, ये थोड़ी देर का जहाद, ये असगर है। और ये अल्लाह वाले जब अपने नफ्स से लड़ेंगे ना, अरे बोलो भाई, हम कहते बदला लूंगा, वो कहते ना ना माफ कर, वो कहता नहीं मैं इस जमीन पे कब्जा करूंगा, वो कहता नहीं मेरा हक नहीं है, छोड़ दे। क्या है ये जिहाद अकबर है। तो जो जिहाद असगर में शहीद हो वो शहीद है, और जो जिहाद अकबर में शहीद हो वो वली है। ये अपने नफसानी ख्वाहिशात को, इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउहु तबअन लिमा जीतु बिही, तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न हो। तो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, शरीयत नहीं देखते। ओ दुनिया क्या कह रही है, छोड़ दे, ये नाक हमें बर्बाद कर रही है, शादियों में दहेज में बर्बाद जो हो रहे हैं, खाना पीना बेहिसाब, वरना 24 घंटे में 48 रकात है। फर्ज सुन्नत नफिल कितनी रकात नहीं है, हिसाब नहीं है। 5 वक्त की नमाजों में 48 रकात कितनी है? 48। और सजदे कितने हो गए, डबल कर लो, 96। तो 24 घंटे में नाक कितने मतलब रगड़ी जा रही है? क्यों? ये नाक ही तो खार करती है, यही तो दहेज करवाती है, यही तो कौमों का खाना बनवाती है। वरना इस्लाम में एक झलक में मैं इस्लामी शादी बता दूं आपको। अगर किसी को इख्तिलाफ हो, मेरे यहाँ कोई एतराज नहीं है, मैं अपना गलती वापस लौट लूंगा, माफ। अगर किसी को वो गलत लगे तो उस गलती को मुझे समझा देना। सबसे पहली बात आका फरमाते निकाह आसान कर दो जी। बोले ये हुजूर की हदीस है, हदीस। अगर कोई न माने तो सबसे बेहतर शादी वो जो कम खर्चे में की जाए। बोले ये भी हुजूर की हदीस। निकाह मस्जिदों में करो, हुजूर की हदीस है। गैब नबी देख रहे थे कि 2 लाख का वाटिका लिया जाएगा, शादी भवन लिया जाएगा, और शादी भवन में अगर आज तू जो है निकाह करा रहा है, उससे पहले रंडियां नाची होंगी, बाजे बजे होंगे, शराब पी गई होगी, वो नहुसत की जगह है, अच्छी जगह। और मस्जिद में बैठोगे तो बेवजू नहीं जा सकते। फिर जब आसान करो तो बारात बहुत जल्दी लंबी ले जानी पड़ेगी। वो अपने घर की दावत दे वलीमा की, दूसरे के घर की दावत मत दे। और क्या कह रहा है, मेहमान तो मेजबान के हाथ में रहता है ना। और हम इतने कमीन हो गए, मेरे पास आते वीआईपी आदमी आएंगे, फला चीज पकाना, फला पकाना, ये शर्म नहीं आती हमें? अरे मेहमान तो मेजबान के हाथ में है, दलिया रोटी है, चटनी रोटी, जो उसके हाजिर है वो हाजिर कर देगा। हम इतने नीचे गिर गए अखलाक से
कि मेजबान से कह रहे हैं मेरे साथ ऐसे ऐसे आदमी आएंगे, ये खाना बनाना। वो दावत अपने घर कर दूसरे के घर क्यों ले जा रहा है मामा? वलीमा की दावत। ये मैं जो बता रहा हूं इतनी बात समझ में आई। अच्छा, मस्जिद में जब जाएंगे तो कोई किराया है? अच्छा, निकाह जो पढ़ाएगा उसका खर्चा लड़की वाला देगा कि लड़के वाला? लड़की वाला। यहाँ भी लड़के वाले पे कुछ नहीं, लड़के वाला देगा, लड़की वाला ही देगा ना। अच्छा, तो लड़की वाले पे यहाँ भी कुछ नहीं। तो मेहर किस पे है? लड़के वाले पे। लड़की वाले पे यहाँ भी नहीं। थोड़ी देर ध्यान में रखना। अच्छा, एक जुमला और अदा होता है जिसको हमारे आजकल भी समझते नहीं, और निकाह पढ़ाने वालों को जरूरी है वो सुनाएं, वो समझाएं। ये बेचारे समझ नहीं पाते। कहते मैंने फला की लड़की 32 तोला मेहर, मां नानो नफका के। 32 तोला मेहर तो समझ में आ गया, नानो नफका को तो समझाया नहीं। आज के बाद खाना, कपड़ा, बीमार हो जाए तो इलाज, रहने के लिए मकान, सोने के लिए चारपाई, और मर जाए तो कफन मेरी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, हक बात है। ये नानो नफका यही है, कुछ और यही आज तक समझाया हमने किसी नहीं। और अगर समझ जाते तो बेटी जब तंदुरुस्त रहे ना, जब तो हमारे घर बीमार हो जाए तो बाप के जी। वो नादान, तूने वादा किया कलमा पढ़कर कि मां नानो नफका के, आज के बाद सारा खर्चा मेरे जिम्मे। तो ये दहेज कहां से आ गया अब ये बता दो। बिस्तर तो इसकी जिम्मेदारी, और वो कह रहा बेड अपने बाप के घर से लाएगी तब मैं सोऊंगा, हीरो होंडा अपने बाप के घर से लाएगी तब मैं सवार हूंगा। ये बता तो सही कौन से लफ्ज हैं? बिल्कुल खिलाफ। इस्लाम में तो जहेज का लफ्ज जी। और आज फातिमा तो ज़हरा के ऊपर मत जाना, वहां मेरे आके मौला अली के भी वली थे और फातिमा तो ज़हरा के वली थे। जी जी जी। मौला अली नबी के घर में पले, उनका इंतजाम भी आका नहीं फरमाया। बेशक। उम्मे कुलसूम का भी तो निकाह हुआ, उनको बताओ कहाँ में जहेज। ये जो चीज है, अच्छा अब छोड़ लो। अब ये बताइए, दावत है, निकाह के वक्त की दावत की जिम्मेदारी किसकी? ये भी बेटे वाले पर है, और करते भी हमें पता नहीं। निकाह होते छुआरा कौन तकसीम करता है? बेटे वाला। ये निकाह के वक्त की दावत है भाई। जी जी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, यहाँ जितने उलमा हैं, अगर किसी को एतराज हो तो खुल के बता दे कि मैंने हदीस में देखा है अल्लाह के रसूल ने जितनी बेटियों का निकाह किया, अगर किसी बेटी के मौके पर दावत की हो तो मुझे बता दो। मैं हराम नाजायज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं है जी। और ना आपने हुक्म दिया कि लड़की वालों जब तुम शादी करो तो बेटी दावत करो। क्यों? कि लड़की की शादी इतनी आसान कर दो ताकि लड़कियां बोझ ना बने। बेशक। इसलिए कि मेरे आका ने जिंदा दफन होने वाली लड़कियों को बचाया था, इसलिए इतना आसान कर दिया कि लड़की किसी पर बोझ ना बने। हाँ, नबी ने खुद शादी की तो वलीमा की। जी बेशक। और फरमाया वलीमा करो, चाहे एक बकरी से करो। वलीमा किस पे है? बेटे वाले पे। क्यों? वहां खुशी हो रही है, वहां एक चिराग जल रहा है, वहां जोड़ा बन रहा है, वहां गुलिस्तान बनेगा, वहां से फूल खिलेंगे, जी। वहां खुशी हो रही है। और यहाँ खुशी नहीं है। बेशक। और जिस बाप की इकलौती बेटी बड़े नाज में पली हो, वो जब जा रही है तो कलेजा ठल्ली करके जा रही है। बेशक। आज जा रही है, मेरे घर में मालिक बन के रही थी, अब दूसरों के हाथ में शौहर कैसा मिले, सास कैसी मिले, ननद कैसी मिले, कौन खाना टाइम पे देगा या नहीं देगा। अगर ये हालत न होते तो मरना आसान नहीं है। रोजाना देख रहे वहां जहर खा के मर गई, वह फंदा डाल के मर गई। एकदम इतनी आसान तो नहीं थी जान देना, जरूर हमने तंग किया। बेशक। हक बात है। मेरे भाई, अगर ये समझा होता तो दूसरे की बेटी वो अपनी बेटी। बेशक बेशक। इस्लाम तो प्यार सिखाता है,
एक दूसरे का हक देना सिखाता है। जब लालच नहीं होगा, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने रखा क्या है? वो जवान उसने किया, पाला उसने, वो तुम्हारी खिदमत के लिए कोई आसान काम जी। और फिर बेटी से पेट नहीं भर रहा, जहेज के लालची, और फिर अपने को मुसलमान कहते हैं। तो इस्लाम को अगर हमने समझ लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम कभी हम परेशान नहीं। बेशक बेशक। इसलिए कि नबी ने सब कुछ करके दिया। सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और इन अल्लाह वालों की जो जिंदगी है, कुरान ये कहता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ रुजू करके आए ना उनके पीछे पीछे लग जाओ। बेशक। ये आखिरी आयत और सुन लो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। किनका रास्ता है सीधा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये नहीं का नमाजियों का रास्ता, ये नहीं का रोजेदारों, ये सब बहक सकते हैं। हाँ, कौन नहीं बहकेंगे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। बेशक। जो इनाम हुआ है वो कभी बहकते नहीं। हमने कहा मौला किन पे इनाम हुआ है, तो कुरान में दूसरी जगह फरमाता है अनअमल्लाहु अलन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। वो 4 तबके हैं इनाम किया अल्लाह ने नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। यहाँ पर एक इस्लाह और कर लें। देखो, हमारे एक हाथ है कि 2 हाथ? 2। अच्छा, मेरे आका के बाद में सबसे बड़ा मकाम किसका है? अरे बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जी। तो हम तो अली अली ज्यादा करते, अबू बकर का नाम भी नहीं लेते। ये बीमारी है, बीमारी। सबसे पहले जो बीमारी पैदा हुई वो राफसी और खारजी। आज हम कहते हैं तारीफ कर रहे हो, तारीफ करने वाला ये जहन में रख, जब भी दरूद पढ़ते हैं तो आल ही वासहाबी, सहाबा ने, बुजुर्गों ने आल के साथ सहाबा, ताकि राफसियत का जी। सहाबा की तारीफ करो तो अहले बैत का भी जिक्र। और मेरे आका ने बता भी दिया, फरमाया मसल अहले बैत का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह जो उसमें सवार हो गया पार। और फरमाया असहाबी का नुजूम, और मेरे सहाबा तारों के मिसल हैं। अब अगर कश्ती की जरूरत है तो कश्ती वालों को तारों की जरूरत है। बगैर कुतुब के कोई दरिया में चल ही नहीं। खारजी क्यों बेईमान हुए? वो सहाबा की मोहब्बत में नहीं, अहले बैत की गुस्ताखी। और राफजी क्यों बेईमान हुए? इसलिए वो अहले बैत की मोहब्बत में नहीं, सहाबा की गुस्ताखी में। और अहले सुन्नत वल जमात वो है कि उसके एक हाथ में दामन सहाबा है तो एक हाथ में दामन अहले बैत। बेशक। हम दोनों के गुलाम हैं। बेशक। और सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। और जो कहते हैं सुन्नी सहाबा से अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, वो कमीने सहाबा दर वाले। जब दर वालों के हम गुलाम हैं तो घर वालों के कितने पक्के गुलाम। बेशक बेशक। अल्लाह या रसूल, या रसूल, इसलिए या आज रसूल सुन्नियत में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। राफसियत तभी जबान में हमारे सुन्नियों में फैल रही है। जहां एक तब जबकि हमारे लिए साफ फरमा दिया अफजल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक। जब सैयदना फारूक आजम न थे, जब मौला अली मैदान में न थे, उस वक्त अल्लाह की इज्जत की कसम काबे के अंदर सबसे पहले जिन्होंने जिहाद किया था वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। कौन को नहीं मालूम? किसी ने कहा था आज हमारे सुन्नियों में क्या जी हिजरत की रात बिस्तर तो अली को दिया था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, अली के बेटे इमाम जाफर सादिक से पूछ, फरमाते हैं और राफदी तू बहुत तैयारी करके आया है। हाँ, बहुत बड़ा मकाम है मौला अली का, तू बिस्तर दिया था, लेकिन इतना पता मौला अली
बिस्तर पर थे और बिस्तर वाला अबू बकर के कांधे पे। उस रात पता बिस्तर का मकाम ऊंचा है या बिस्तर वाले। अगर अबू बकर और मौला अली मुकाबला करता है, मौला अली बिस्तर पर थे जी, बिस्तर की हिफाजत, और अबू बकर किसकी हिफाजत करे थे? नबी। तो मौला अली बिस्तर पर थे और इमामुल अंबिया अबू बकर के कांधे पर थे। जरा और तो करो, मैं नहीं कह रहा हूं। मौला अली के बेटे इमाम जाफर सादिक कहा कि नबी के बाद कौन अफजल है? तो फरमाया अबू बकर। कहा कोई दलील? इमाम जाफर सादिक के कुरान। कहाँ है? कहा सुन कुरान पढ़ जाओ। वो हदीस मेरा कब क्या गुमान है तुम्हारा तीन के बारे में? गौर करो, मैं नहीं कह रहा, अली का बेटा कह रहा है, इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं उस राफजी से जो बड़े तैयारी करके आए थे। क्या अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या गुमान है तुम्हारा उन तीन के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह? अरे तीन में से तीसरा ये कुरान है। और जब क्या कहा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो कहाँ थे? कार में। और तीसरा कौन है? तुम उसी की तरह इशारा करके कहते हैं तुम्हारा तीन के बारे में क्या है जिनका तीसरा? तो तीसरा अल्लाह कितने रह गए? अब कुरान सुनो, वसानी सुनैनी धुमा फिल गार, और दो में का दूसरा, दो में का, दो नहीं कहा, दो में का, वो कुरान है। कुरान बहुत कुछ बयान कर दिया एक लफ्ज में। दो में का दूसरा उनका सहाबी, तो अबू बकर की सहाबियत कुरान से साबित। इस काल अली साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो तीसरा तो अल्लाह। अब कितने रह गए? अब दो में का दूसरा कौन? जी, दो में का दूसरा, गार में दूसरा, हिजरत में दूसरा, खिलाफत में दूसरा, और सुन मज़ार में दूसरा, उठेंगे तो दूसरा। जी जी जी, सुभान। मेरे आका फरमाते हैं जब मैं उठूंगा तो पहले मैं उठूंगा, फिर अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे। जी सुभान अल्लाह। उठते वक्त भी अबू बकर दूसरे, बेशक हिजरत में भी दूसरे, खिलाफत में भी दूसरे। अब यहाँ अफसोस होता है, गैरों तो छोड़िए, हमारे से अजीब वो खिलाफत में तो अबू बकर थे, लेकिन विलायत में और पीरी मुरीदी में, इसमें शरीयत में अली अव्वल। मैं कहता हूं सुनो, अल्लाह के रसूल ने दुनियावी खिलाफत किसी को दी नहीं, ज़हन में बिठा ले। अल्लाह के रसूल ने दुनियावी खिलाफत किसी को अगर नबी दे देते तो बनी सुकैफा पर जो चबूतरे पर मशवरा हुआ था, तो नबी दे देते तो साहबा मशवरा करते। अरे बोलो भाई, मेरे आका ने कह दिया ये खलीफा, फिर मदीने में मशवरे की जरूरत थी, तो मशवरा हुआ कि नहीं हुआ? और मशवरे में चुना, तो अबू बकर को लोगों ने चुना, इसलिए कि ये कयामत तक चलेगी। तो दुनिया में खिलाफत नबी ने किसी को दी नहीं, सहाबा ने चुना। रहा शरई खिलाफत, तो मेरे आका ने 17 नमाजों का मुसल्ला अबू बकर किसको दिया? और शरीयत में सबसे अहम क्या है? नमाज। और यही वजह थी कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए अबू बकर को चुन लिया, तो हम अपनी दुनिया के लिए अबू बकर को क्यों ना चुने? ये असल में वो बीमारी है जो बहुत खतरनाक रूप में चल रही है।
और हमें हर बीमारी का इलाज चलना है। और ये सबसे बड़ी बीमारी पहले खारजी और राफजी यही बीमारी थी, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसका इलाज भी किया था। मस्जिदों के मेहराब में कभी लिखा रहता है, कई कई 100 साल पुराना शेर मैंने पढ़ा था, चिरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर। पढ़ो मेरे साथ, चिरागो मस्जिदों मेहराब पर। कितने हो गए? 4 जी। चिरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर। जी 4 हो। ये तरतीब वाजिब है, वाजिब कुरान से साबित। चिरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर। और फिर आखिर में कुरान क्या है सुन लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वल्लदीना माहू ऐ अबू बकर, अशिद्दाल कुफार ऐ उमर, रुहमा बैनहुम उस्मान गनी, तराहुम रुकन सुज्जा मौला अली। ये कहाँ है? कुरान बेशक। तफसीर रूहुल बयान जाके देखिए। अल्लाह ताला हमें चारों यार और अहले बैत और सहाबा सबका सच्चा गुलाम बनाए। आमीन। जैसे अगर कोई नबी को खुदा माने तो मान रहा है या वो काफिर है? बेशक। हद से आगे बढ़ाना, ठीक। नबी को नबी माने, बेशक। नबी को नबी माने। हाँ, और ऐसे ही सहाबा को सहाबा मानिए, नबी नहीं। तो जब ये हमने मान लिया है तो अब जहन में रखिए जो तरतीब है वो तरतीब भी वाजिब है। इसलिए एक अगर हम गौर करें, ऐसा उम्मत में आदमी बताओ जिसका सिर्फ एक पीर हो, दूसरा कोई पीर ना हो। जी। वो है अबू बकर सिद्दीक। सिर्फ नबी के उम्मत की मुरीद हैं, बाकी सारी उम्मत के पीर। अरे नहीं आई मेरी बात समझ? जी जी जी। नबी के मुरीद हैं, पूरी उम्मत के पीर। तो इमाम भी हुए और पीर भी। फिर उमर है जो 2 के मुरीद हैं, हुजूर के भी और अबू बकर के भी, बाकी पूरी उम्मत के पीर। पीर हैं। फिर उस्मान गनी है जो 3 के मुरीद हैं, हुजूर के मुरीद हुए, फिर अबू बकर के मुरीद हुए, फिर उमर के मुरीद हुए और बाकी पूरी उम्मत के पीर। फिर मौलाए कायनात है जो 4 के मुरीद हैं, हुजूर के भी मुरीद, अबू बकर के भी मुरीद, उमर के भी मुरीद, उस्मान गनी के भी, बाकी पूरी उम्मत के पीर। तो जिस वक्त मौलाए कायनात की तारीफ करो तो हमारी बस की बात नहीं तारीफ कर सके, लेकिन इतना तो समझ लो जब मौला अली का इतना मकाम है तो तीनों खलीफा उनके पीर भी हैं और इमाम भी, उनका मकाम कितना ऊंचा होगा। इसलिए तरतीब बदलना गलत है। अल्लाह ताला हमें उनके बाद अशरा मुबशरा है, उनके बाद बदरी है, उनके बाद ओहद वाले हैं। ये तरतीब हमारे नजदीक मेरे आका ने खुद बयान की, इसलिए बदरियों का जो मकाम है वो दूसरों का, और कुरान ने तो यहाँ तक कह दिया सहाबा सहाबा सब बराबर नहीं। अगर फतेह मक्का से पहले जो सहाबा ईमान लाए वो एक मुद जो यानी 4 किलो जो खर्च करे और बाद में आने वाले सहाबा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, ये कुरान है, तो उनके जो के बराबर सहाबी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, तो फिर कोई अशरा मुबशरा के बराबर, फिर खुलफा राशिदीन के बराबर। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए। और आला हजरत का शेर आप आमीन कह दें, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जी आमीन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक ही शेर में बता दिया, सहाबा नज्म है, अहले बैत कश्ती है, कश्ती भी जरूरी और तारे भी जरूरी। अल्लाह ताला हमें दोनों का गुलाम बनाए, हम अहले बैत की भी कदर करें और सहाबा की भी कदर करें। और उन्हीं में से ये औलिया इकराम है,
इंशाल्लाह जिंदगी ने तो विलायत क्या चीज है? अच्छा, वो किताब मेरे पास रखी है, 21 मसलों का जवाब बाकायदा कुरान हदीस की रोशनी में सलाम के बाद आप खरीद सकते हैं उसको। दूर से रहेगा, बाहर से आया हुआ।